मैं आज आत्मविश्वास को बढ़ाने की वंडरफुल टिप्स पर बात करने जा रही हूँ। समझते हैं कि आत्मविश्वास को बूस्ट करने के वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन से टिप्स हैं जो आपके आत्मविश्वास को तेज़ी से बूस्ट कर सकेंगे। अगर आप भी किसी पब्लिक मीटिंग में बोलने से घबराते हैं, आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से नहीं हो पाता है, स्टेज पर चलने से आपको हेजिटेशन होता है, सीधे होकर चलने में शाई फील करते हो, चेयर पर बैठने का आपका अंदाज़ा ठीक नहीं है, ठीक तरीके से नहीं बैठते हो, अगर आप ओकेजन के अनुसार ड्रेसअप नहीं हो पाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। शायद इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो आपकी लाइफ को एकदम बदलने वाला है। कॉन्फिडेंस केवल एक या दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनता है, नहीं आता है। इसके लिए आपको बहुत सारी बातों को सीखना ज़रूरी पड़ जाता है। जैसे कि नंबर 1, आपको हमेशा सबसे पहले वाली लाइन में बैठने की आदत बना लेनी चाहिए। क्लासरूम हो या मीटिंग हॉल हो, या फिर चाहे क्लासरूम हो या कॉन्फ्रेंस हॉल हो, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट लाइन में ही सीट मिले। फर्स्ट रो में बैठने से एक तो क्या होता है कि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या स्पीकर हैं, उनकी बात बहुत अच्छे से क्लियर सुनाई देती है, उनसे आई कांटेक्ट भी हो जाता है। जब स्पीकर से आपका आई कांटेक्ट होता है तो आपका आत्मविश्वास भी बूस्ट हो जाता है। आमतौर से पाया जाता है कि ज़्यादातर लोग फ्रंट सीट को छोड़कर पीछे की सीट पर जा बैठ जाते हैं। ये जनरली हमने देखा है, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी होती है। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा चेयर पर सीधे होकर ही बैठना चाहिए। कुर्सी पर पीछे बेंट होकर झुक कर इस तरह से नहीं बैठना है, धंस कर नहीं बैठना है। जब कभी भी आप किसी मीटिंग में जाते हैं या इंटरव्यू में बैठते हैं, आप का बैठने का जो स्टाइल है बिल्कुल अटेंटिव और सीधा होना चाहिए। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधे रखें। अगर आप कुर्सी पर कमर लगाकर बैठते हो, इससे सामने वाले को लगता है कि आपका मूड अटेंटिव नहीं है, आप इस मीटिंग के लिए बिल्कुल ही सावधान होकर नहीं बैठे हैं और आप इसे कैजुअली ले रहे हैं। कुर्सी पर झुककर बैठना अच्छा सलीका भी नहीं माना जाता है। रिलैक्स मूड में बैठने से आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी हमेशा बनी रहेगी। जब भी आप ऑफिशियल किसी मीटिंग में किसी पर्सन से बात करते हो, अपने बॉस से बात करते हो या इंटरव्यू बोर्ड के सामने बात कर रहे हो, ऐसी स्थिति में आपका जो आई कांटेक्ट है वो एकदम सामने वाले से होना चाहिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा टिप्स है कि भाई आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल सामने वाले से होना चाहिए, जो भी आपके सामने बैठा है। ये मैटर नहीं करता कि आप खड़े होकर बात कर रहे हो या बैठकर बात कर रहे हो। जनरली क्या होता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जब लंच करते हैं ना, उस समय भी लोग खड़े खड़े भी बातें करते हैं, तो उस समय भी आपका आई कांटेक्ट जो बिल्कुल सामने वाले से रहना चाहिए। बट आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से रहना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप बातचीत करते समय अपने आँखों को विपरीत दिशाओं में घुमाकर बात करते हैं, इधर उधर देखते हो, तो आपका सामने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो आप एक से ज़्यादा आदमियों के सामने बैठे हो, इंटरव्यू बोर्ड में तो भाई 5 या 6 लोग होते ही हैं, इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर रहे हैं, तब भी बारी बारी से आपका आई कांटेक्ट सभी से रहना चाहिए। 2-2 मिनट 2-2 सेकंड जो है सबकी तरफ आपकी आई कांटेक्ट जाना चाहिए। आप फिर नेक्स्ट है कि आपके अपने सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। अपने स्किल और नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहिए। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, या आप किसी भी फील्ड में हैं, मान लो आप स्पोर्ट्स में हैं, सिंगिंग में हैं, डांस में हैं या कुकिंग में हैं, तो अपनी फील्ड के अंदर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नई नई जानकारियों को सर्च करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए, उनको सीखते रहिए। इस तरह की कुछ न्यू सीखने की जो हैबिट है आपको कॉन्फिडेंट बना देगी। आपका आत्मविश्वास, आपकी नॉलेज और आपके स्किल के साथ जितना ये विकसित होगा, जितना ये ग्रो होता चला जाएगा, आपका जो है आत्मविश्वास भी उसी तरह से, उसी रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा। जब भी आप कुछ नया सीखते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में ज्ञान की कमी होती है उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी पाया जाता है। अपने सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, उनमें हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहती है।
डेली अपने फील्ड में कुछ नया सीखने की आदत बना लो, उसको प्रैक्टिस में शामिल कर लो। इस तरह से डेली, वीकली, मंथली आप लगातार सीखते चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा नॉलेज और अवेयरनेस आपकी होगी उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है टॉक स्लोली एंड पेशेंटली। स्लोली का मतलब इतना स्लो नहीं कि दूसरे को आपकी आवाज़ सुनाई न दे। रूम में बैठे हुए व्यक्तियों को, जितने भी लोग मेंबर्स हैं, उनको आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई देनी चाहिए, लेकिन आपको शाउट नहीं करना है। आपकी आवाज़ जो है गूंजनी नहीं चाहिए। जब आप इंटरव्यू बोर्ड या बिजनेस मीटिंग में बात करते हो, आपको अपने बात करने की गति को धीमा रखना चाहिए, धैर्य से बोलना चाहिए। जल्दी जल्दी और उतावले होकर बोलने से क्या होगा, आप बार बार गलतियां करेंगे। जल्दी में हड़बड़ा भी सकते हैं, बात करते हुए आप हाइपर हो सकते हैं, आपाविक हो सकते हैं। बहुत ही पेशेंस से आपको अपनी बात पूरी करनी है, धीमी आवाज़ में, ताकि दूसरे को आपकी आवाज़ साफ सुनाई दे, लेकिन आपकी आवाज़ गूंजनी नहीं चाहिए। आपको लगातार बिना हेजिटेशन के कूल होकर अपनी बात को कहना है। इससे आप बिना थके लंबे समय तक अपनी बात पर चर्चा कर सकते हो। धैर्य से बात करने से सामने वाली पार्टी को भी लगता है, उनको महसूस होता है कि आपकी समझ बहुत ही अच्छी है, अपने सब्जेक्ट पर आपकी मजबूत पकड़ है, डीप नॉलेज है। और ऐसे में जब सामने से पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है, यस मैन रिप्लाई मिलता है, या थम्स अप दिखता है, या वो ग्रेट कहते हैं, या वाव कहते हैं, तो इससे आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एकदम बूस्ट करेगा। और ऐसे में क्या होगा कि आप दूसरों को अपनी बात पूरी तरह से धैर्य से कह भी पाओगे कि हाँ भाई, मेरी बात को ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप अपनी बात को टू द पॉइंट सहज भाव से करने में सक्षम हैं। तो इस तरह आप अपने आत्मविश्वास को और ज़्यादा डेवलप कर लेते हो। अब नेक्स्ट है कि चलने का सही तरीका। चलने का सही तरीका आपको कई स्टेज प्रोग्राम मान लो आपको देने हैं, आप कई बार स्टेज प्रोग्राम देने जा रहे हो या स्पीच डिलीवर आपको करना है। तो ऐसे में क्या होता है, जब स्पीच डिलीवर करने जाते हैं, ऐसे में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको मीटिंग से उठकर हॉल से गुजरते हुए स्टेज तक जाना पड़ता है। और उस समय हॉल में बैठे सभी ऑडियंस की निगाहें, जितने भी लोग हॉल में बैठे हुए हैं, उनकी सबकी निगाहें केवल आप पर ही टेकी होती हैं। भाई कौन सज्जन आ रहे हैं जो कि ये अपना स्पीच देने वाले हैं। उस समय अपनी चेयर से जब आप उठकर जाते हो, स्टेज तक जाते हो, तो आपका चलने का जो स्टाइल है बहुत ही प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपके कदम थोड़ा तेज़ होने चाहिए, यानी आपके चलने की जो रफ्तार है उसमें फुर्ती होनी चाहिए। आपके कंधे थोड़ा पीछे होने चाहिए, सामने झुके हुए मत रखना। आपका जो पेट है वो थोड़ा अंदर को रहना चाहिए। आप अपने हेड को थोड़ा ऊंचा करके चलिए, छाती भी आपकी थोड़ी सामने होनी चाहिए, थोड़ा सा आउट करके रखिए। इस तरह से चलते हुए आपका जो आई कांटेक्ट है उसको भी, जो स्टेज पर बैठे हुए हैं चीफ गेस्ट है या एंकर हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में, किसी इंटरव्यू में इस तरह इस एक्टिव पोस्चर में चलते हो, तब सब लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि जब इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है, जब एंटर करते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड पूरा आपके उस पोस्चर को ध्यान में रखता है, देखता है ये इसका एंटर करने का स्टाइल कैसा है, इसका चलने का स्टाइल कैसा है, ये किस तरह से बैठ रहा है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सातवें आसमान को छू जाएगा। वाह वाह की गूंज आपके कानों में को सुनाई देंगी और आप पहले से ज़्यादा रोमांचित होकर आत्मविश्वास से भर उठेंगे। नेक्स्ट है कि योर ड्रेस सेंस शुड बी अप टू डेट। आपकी ड्रेस सेंस जो है बिल्कुल बहुत ही डिसेंट सलीके से होनी चाहिए। मान लो आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, या आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, ऐसे मौक़ों पर आपका ड्रेस एकदम झक्कास एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका ड्रेस ओकेजन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले लोग आपकी अपीयरेंस, आपके लुक को देखते हैं। अगर आपके कपड़े ओकेजन के हिसाब से नहीं हैं तो आपका इम्प्रेशन एकदम ख़राब हो जाएगा। मान लो आप बिजनेस मीट में हैं या इंटरव्यू के लिए आप गए, आपने बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए हैं,
कोट के बटन आपके बंद नहीं हैं, कपड़ों का रंग बहुत ही चटकीला और भड़कीला है, आपके कपड़े बहुत ही कैजुअली लूज स्टाइल के हैं, कुर्ता पजामा पहना है, तो ये ड्रेस आपकी बिजनेस मीट और इंटरव्यू को बिल्कुल स्पॉइल करके रख देगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी नॉलेज है, आपका स्किल है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, सामने वाले व्यक्ति पर जो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा, आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो बिल्कुल गलत पड़ेगा। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास भी सामने वाले के एटीट्यूड के कारण खराब हो सकता है, क्योंकि सामने वाले का जब आपकी ड्रेस सेंस ठीक नहीं है तो सामने वाले का मूड भी खराब हो जाएगा। तो आपकी ड्रेस की कमी के कारण आपका कॉन्फिडेंस जो है लेवल वो डाउन हो सकता है। आपको अपनी ड्रेस बहुत अच्छी तरह से रखनी है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपकी ड्रेस ओकेजन के अनुसार सूटेबल होनी चाहिए। इंटरव्यू या बिजनेस मीट के लिए आपके कपड़े एकदम प्रेस किए हुए हों, जूतों पर पॉलिश होनी चाहिए, सोबर रंग के कोट और पैंट पहने। कपड़े चाहे महंगे हो या सस्ते, डजेंट मैटर, बट आपकी ड्रेस एकदम फिट। आपका ड्रेस न तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए न ज़्यादा लूज होना चाहिए। आपके कोट या ब्लेज़र के बटन आपको बंद रखने हैं। फुल बाजू के अगर आपने शर्ट पहने हैं तो बाजू के बटन बंद करके रखिए। अगर गर्ल्स ने साड़ी पहनी हुई है, और ज़्यादातर गर्ल्स साड़ी ही पहनती हैं, तो ब्लाउज़ का जो नेक है वो आपका ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। साड़ी के पल्लू को कंधे पर थोड़ा टक करके रखिए। लूज पल्लू इंटरव्यू को स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि ड्रेस के लिए सामने वाले आपकी एक अलग ही सोच बना लेते हैं, आपके प्रति एक अलग ही धारणा बना लेते हैं कि भाई जैसी ड्रेस आप उस इंसान को वैसा ही समझने लग जाते हैं। ड्रेसेस भी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन रहता है। अच्छा ड्रेस आपके आत्मविश्वास को बूस्ट करता है। आपकी ड्रेस बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए। ओकेजन का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका ड्रेस सूटेबल नहीं होगा तो आपका इम्प्रेशन भी गलत रहेगा। यहाँ महंगी ब्रांड के कपड़ों से मतलब नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है। कपड़े महंगे हों या सस्ते हों, कोई भी हो, बट आप आपको डिसेंटली ड्रेसअप होने की ज़रूरत है। अच्छी सूटेबल ड्रेस से आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से मेरे जो वंडरफुल जो टिप्स हैं, आई होप कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। विश यू वेरी मच।